तो भोले भंडारी आज दिनांक 26 सितंबर 2023 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं ईश्वर अल्लाह गौडवारो बुद्धम महाअवतार बाबा जी को नमन करता हूँ। हे ईश्वर तो सबका भला कर। आज के देवी संदेश समाचार चेतावनी चला। दोस्तों, हम रोजाना हमारे मिशन ग्रेट इंडिया की प्रार्थना सभा होती है। उसमें क्या होता है? ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण और अफर्मेशंस। आज मैंने उसमें एक नई अफर्मेशन शुरू की है। उसका संक्षेप में क्या है? हे ईश्वर, हमें BFR से बचाइए। हे ईश्वर, हमें BFR से बचाइए। अब BFR नहीं होगा। हे ईश्वर, हमें BFR से बचाइए। अब BFR नहीं होगा। मैंने प्रार्थना सभा में पार्टिसिपेंट को कहा है कि इस अफर्मेशन को जितना ज़्यादा करोगे उतना ही लाभ होगा। और ये लाभ तुम्हें ही नहीं होगा, इसका लाभ पूरे संसार को होगा, पूरे ग्लोब को होगा। भाई, क्या है ये अफर्मेशन? क्या है ये प्रार्थना? ये प्रार्थना है। इसका एक तो यही पता नहीं लोगों को, और मैंने बताया नहीं कि BFR क्या होता है। और प्रार्थना क्या होती है और इसका प्रभाव कैसे पड़ेगा। BFR एक वह समस्या है जो सारी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। दूसरे, भाई, इसका हम ही नहीं, जब अर्थ नहीं जानते तो परमात्मा से क्या कहेंगे? फिर परमात्मा इसको कैसे करेगा? इसका अर्थ आप जानो या मत जानो, इसका अर्थ आपका सबकॉन्शियस माइंड जानता है, अंतर्तम जानता है। यह वह परमात्मा सब कुछ जानता है कि तुम क्या कह रहे हो। हे ईश्वर, हमें BFR से बचाइए। और ये शब्द भी, ये प्रेरणा भी मुझे उस परमात्मा ने दी है कि मंगल आज अपनी प्रार्थना सभा में ये शुरू करो। यह BFR क्या है ये तो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। मैं आपको अभी थोड़ा सा यह बताता हूँ कि ये प्रार्थना क्या है। आप कहोगे, यार मंगल भी क्या बात करता है? प्रार्थना है। प्रार्थना है। भगवान से रिक्वेस्ट है, हमारी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, भगवान से प्रार्थना। इसमें कौन नहीं जानते कि प्रार्थना क्या है? हाँ, मैं कहता हूँ, इसको दुनिया के 1% का 1%, उसका भी 1%, और उसका भी 1% लोग भी नहीं जानते क्या इसका अर्थ कि प्रार्थना क्या है। यदि दुनिया के लोग ये जानते तो आज दुनिया में ये परमाणु युद्ध की विभीषिका, ये सिविल वार की विभीषिका, ये भूख की, ये कुछ भी नहीं होती। इनका होना यह बताता है कि हम प्रार्थना का अर्थ नहीं जानते। इसलिए मैंने आज नया ये प्रार्थना दी कि आज की आप ये बोलना, प्रार्थना पर अभी रिसर्च हुई ही नहीं है। प्रार्थना के बारे में कोई बुद्ध पुरुष, कोई महान आत्मा जानती है
और उसको फिर दूसरे लोग नहीं समझते। उन्होंने जाना और वो उन्हीं के साथ चली गई कि प्रार्थना क्या है। वैसे इसका शाब्दिक अर्थ समझ जानते हैं कि भाई प्रार्थना ये क्या है, ये भगवान से कहना है भाई भगवान हमारा ये काम कर दे। प्रार्थना क्या है, ये बिना मूल्य की है, सबसे सस्ती है, और ये कहना है कि भगवान ये काम कर दो, भगवान ये काम कर दो, और आपके कहते ही वो काम हो जाएगा और निश्चित ही होगा। तुम कहोगे कि यार मंगल तुम क्या ये निश्चित कोई होता है क्या? हाँ, तुम भगवान से कहो सिर्फ इतना सा कि भगवान ये काम कर दो, और वो भगवान उस काम को निश्चित ही कर देगा। अच्छा, निश्चित कर देगा, लेकिन निश्चित का समझने से पहले ये समझ लो कि जब वह भगवान है, जब वह आपका बड़ा है, जो आपकी दुनिया का आप जीवन दाता है, कंट्रोलर है, तो भाई देखो उसको इतना सा तो तुम अधिकार दोगे कि वह तुमसे वार्तालाप करे, वह तुमसे समझाए कि इस चीज़ के लिए कहिए, क्या ये चीज़ मैं तुम्हें दे दूँ, ये चीज़ तुम्हें क्या फ़ायदा या नुकसान पहुंचाएगी, ये चीज़ मैं तुम्हें दे दूं, क्या तुम इस चीज़ के लायक हो, ये चीज़ तुम ले रहे हो, क्या इस चीज़ की कीमत तुम मुझे दे सकते हो या आगे दोगे। आप प्रार्थना करोगे कि इस काम को कर दो, और तुरंत काम वो परमात्मा करेगा। वरना ऐसा पूछेगा कि मिस्टर यह इसके फ़ायदे नुकसान हैं, क्या तुम चाहते हो इन चीज़ों को, इसकी ये कीमत है, क्या तुम कीमत दे सकते हो। और ब्रह्मांडीय नियम है कि बिना कीमत के कोई चीज़ नहीं मिलती। ये हो सकता है कि आप आज कीमत नहीं दो, चीज़ आज ले लो, बाद में दे दो। जब परमात्मा इतना शक्तिशाली है, हमको सब कुछ दे सकता है, हमको प्यार करता है, उसने जीवन दिया है, उसने ब्रह्मांड दिया है, ये सारे सूर्य चांद सितारे उसने बनाए हैं, तो भाई उसका इतना अधिकार तो है। ये मैं सारा आज आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज सुबह मुझे भगवान ने बताया कि मंगल क्या चक्कर में पड़े हो, मेन पॉइंट को तुम भी भूल रहे हो, मेन पॉइंट को तुम भी भूल रहे हो, प्रार्थना के पॉइंट को। मैंने कहा सर ये हम तो नहीं भूल रहे, हम तो करते हैं, हम तो करते हैं, लेकिन जो थ्रस्ट देना चाहिए इसको वह थ्रस्ट नहीं दे पा रहे। जो चीज़ हमें इसके बारे में समझनी चाहिए, हमें समझानी चाहिए, वह हमें डिस्कस नहीं कर रहे। दुनिया में बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, दुनिया एक्सटिंक्शन के कगार पर बैठी है, विलोप होने के कगार पर बैठी है, मानव तो भयंकर त्रासदी के कगार पर बैठी है, सिर्फ इसलिए कि वह प्रार्थना का अर्थ ही नहीं जानती, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि इसमें ये शक्ति है। क्योंकि असल में तो अभी सारी मानवता बड़ी बेवकूफ़ है, बड़ी शैशव अवस्था में है। हम प्रार्थना का क्या किसी भी चीज़ का अर्थ नहीं समझते। हम इस दुनिया में रहते हैं, हम किसी चीज़ का असली अर्थ नहीं जानते। प्रार्थना और देख लो, कोई भी चीज़ ले लो, हमारे शब्द, हमारे विचार, हमारा प्रेम, हमारी दया, परोपकार। ये जो बोतल रखी है, ये बोतल, ये जो शीशा खड़ा है, इसका मतलब हम किसी भी इनका भी अर्थ नहीं जानते। अरे ये क्या है, कहाँ से आ गया, क्यों आ गया, एंड हाउ इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाई डिवाइन। फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं कर रहा कि नहीं ये तो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री ने करी है, फैक्ट्रियों ने तो किया है, लेकिन तब किया है जब इसके बेसिक एलिमेंट्स परमात्मा ने दिए हैं कि मेरे बच्चे इससे बनाओ,
जब उसने धूप हवा पानी दिया, ज़मीन दिए, तब तो कोई गेहूं का पौधा उगेगा। मेन बेसिक एलिमेंट्स तो उसके उसी ने दिए हैं। तो दोस्तों, आज मुझे भगवान ने हड़बड़ा कर जगाया। उसने कहा कि मंगल ऐसा करो। ऐसा क्यों नहीं करते? मैंने कहा भगवान ऐसा तो नहीं किया जा सकता, इट इज़ ए डेंजरस, इट इज़ ए डेंजर। तो फिर उसने कहा कि मंगल फिर ऐसा कर दो। कैसा कर दो? ये जो मैंने लिखा है, हे ईश्वर हमें BFR से बचाना, हमें BFR नहीं चाहिए। अब BFR नहीं होगा, इसमें आधा हिस्सा अब प्रार्थना का है, आधा अफर्मेशन का है। कोई बात नहीं, मंगल तुम ऐसा करो। क्यों? BFR की जगह आपको इसका असली मीनिंग वो भगवान बता देता तो उसके कुछ नुकसान थे। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा विज्ञान और बता देता हूँ। ये असली विज्ञान है। इसमें थोड़ा सा ये याद रखिए आप, इफ़ यू बिलीव यू विल सी इट। और दूसरा क्या है, इफ़ यू सी इट यू विल बिलीव इट। क्या? अगर आप देखो कि ये चीज़ मीठी है तो आप विश्वास करोगे कि भाई ये चीज़ मीठी है। तुम कहोगे यार ये तो गुड़ हो सकता है, गुड़ है, ठीक है। लेकिन यदि आप ये बिलीव कर लो कि ये चीज़ तो मीठी है, तो वह कुछ भी हो वह मीठा हो जाएगा और आपको उसका बिलीव करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं। यदि आपको ये एक बार ये पता चल जाए कि प्रार्थना तो अद्भुत शक्ति है, तब आप करोगे। सिर्फ आपको एक बार ये पता ही चल देना चाहिए कि प्रार्थना में तो शक्ति होती है। क्योंकि यदि आपको इसका पता नहीं चला, इसका चस्का नहीं चला, तो भी आप प्रार्थना कर नहीं पाओगे। कैसे? भगवान 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 तुम भाई ये काम कर दो, तुम हमारा बुखार उतार दो, या हमें ये दे दो, पैसे दे दो, बड़ी बड़ी तंगी है, कुछ भी है। अब तुम क्या है कि प्रार्थना तो कर रहे हो, लेकिन अंदर से नहीं कर रहे। अंदर से तुम्हारे दिमाग क्या बैठा हुआ है, अरे कोई ऐसा कहने से चीज़ थोड़ी मिलती है, ऐसे कहने से चीज़ें थोड़ी मिलती हैं। भाई उसने कहा है हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो भाई इसको कैसे किया जाए कि आपको विश्वास हो जाए? तो इसको आप बार बार करो, इसको आप ऐसे करो जैसे मैं कहता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ फैक्टर्स हैं। उस एक चीज़ के चारों तरफ, उसके चारों तरफ एक ट्रायंगल बनता है, 2 ट्रायंगल बनते हैं, एक सीधा और एक उल्टा। आप कहते हो कि भगवान हमें तो 1 लाख रुपए दे दे, तो इस 1 लाख रुपए की जो आपने प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की है, वो दे देगा। इसके ऊपर एक ट्रायंगल सीधा और एक उल्टा बनेगा, वह आपसे बोलेगा और समझाएगा, आप समझोगे तब वह काम पूरा हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ आज? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि दोस्तों, आज मानव मात्र एक एक्सटेंशन के द्वार पर खड़ा है। मतलब वो विलोप हो जाएगा। मतलब दुनिया में इतने परमाणु बम रखे हैं कि एक बार नहीं, 10 बार ये पृथ्वी राख में बदल जाएगी। बस एक बार ट्रिगर होने की देर है। इसमें हमारी पृथ्वी घूमती है 24 घंटे में
कितने मिनट में, कितने सेकंड में, वह कभी कभी 1.5 मिनट से कम ज़्यादा हो जाती है। यदि उसमें 2-4 मिनट का भी अंतर आ जाए तो दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है एक डेफिनेट समय में, और यदि थोड़ा भी फर्क पड़ा तो इस दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। ये दुनिया ही विलुप्त हो जाएगी। और ऐसे एक नहीं, ऐसे हजारों लाखों फैक्टर हैं जो थोड़े से भी इधर से उधर हुए और ये जीवन समाप्त। फिर भी वे परम सत्ता अपने बच्चों को बचाने के लिए, उनको आबाद रखने के लिए वह क्या क्या इंतज़ाम करती है हमको इसका पता नहीं। लेकिन फिर भी हम अपनी मस्ती में रिश्वत लेते हैं, जीवों को काट काट कर खाते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, और ये करते हैं वह करते हैं, ज़्यादातर लोग करते हैं। मेरा कहने का लब्बो लबाव यह है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सुनिए। पहले आप प्रार्थना करिए, इसके नीचे के फैक्टर छोड़ दीजिए। ये BFR क्या है, यह असर करती कि नहीं करती। आप किसी के कहने से, विश्वास करने से, ये विश्वास भी यदि कर लेते हैं, प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। इन्होंने बताया तो भाई होगी ही। अब प्रार्थना करिए, देखो तो सही ये भयानक बादल कैसे छंटने लग जाएंगे तुम्हारे घर के ऊपर से, बच्चों के ऊपर से, तहसील, ज़िले और देश के ऊपर से, दुनिया के ऊपर से। और ये भयानक शैतान अपना मुंह ताकते ही ताकते क्या रह जाएंगे, ऐसी आग लगेगी कि भागेंगे तभी भी उनकी आग बुझेगी नहीं। थोड़ा सा और सुन लीजिए।